में देखने को मिल रहा है। प्रयागराज के साथ साथ में अलग अलग पहाड़ी राज्यों में भी भूस्खलन की वजह से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं और उनमें से एक है चंबा। चंबा से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संगम नगरी में गंगा और यमुना उफान पर हैं। दोनों नदियों का पानी अब दायरा लांघते हुए रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। हालात ये है कि घरों की पहली मंजिल तक पानी में डूब गई है। लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है। जो लोग अभी भी घरों में मौजूद हैं, प्रशासन वहां तक राहत सामग्री पहुंचा रहा है। ये दारागंज के आसपास का इलाका है। यहाँ पर जरा आप देखिए कि लोग अब निचली मंजिल पर तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपरी मंजिल के लगभग करीब जो गंगा का स्तर है वो पहुंच चुका है। और लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है लोगों को खाली करके ऊपरी मंजिलों पर शिफ्ट होना पड़ा है। जिस जगह पर दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उस जगह पर अब समंदर नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में बाढ़ की विभीषिका साफ नजर आ रही है। सबसे पहले आपको तस्वीरें मैं दशाश्वमेध घाट से दिखाती हूँ। ये वो दशाश्वमेध घाट है जिसको आपने अभी से तकरीबन 7 से 8 महीने पहले महाकुंभ के दौरान देखा होगा। लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में आते थे और ये जो घाट है ये खासतौर पर इसलिए तैयार किया गया था ताकि लोग यहाँ जाकर के बहुत ही आसानी से स्नान कर पाएं। लेकिन अब देखिए आपको सिर्फ जो ऊपरी हिस्सा है दशाश्वमेध घाट का वही नजर आ रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि संगम का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। मठ, मंदिर, आश्रम, झोपड़ियां, दुकान और आरती स्थल पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ से पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे नीचे जो आप ये एस्बेस्टस देख रहे हैं ये किसी की छत है। मैं किसी की छत पर हूँ और छत के ठीक बराबर में क्या है वो आप देखिए। छत के ठीक बराबर में माँ गंगा है। यानी आप सोचिए कि एक घर की पूरी छत तक, यानी पहली मंजिल की जो छत है, जो एस्बेस्टस की छत लगाते हैं लोग, वहाँ पूरा का पूरा पानी आ चुका है। अब जो यहाँ दारागंज इलाके के लोग हैं अपने, ये देखिए जो मेरे पीछे आपको घर नजर आ रहे हैं, विजय सत्येंद्र आपको दिखा रहे हैं, पहली मंजिल है। यहाँ से कूद कूद कर जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं इस घर के, वो स्नान कर रहे हैं। ऐसी बाढ़ आई कि अब पता लगाना मुश्किल है कि कहाँ गंगा है और कहाँ यमुना है। किला घाट से झूसी तक सब बराबर हो गया है। दोनों नदियां प्रयागराज में खतरे का अलार्म बजा रही हैं। वही गंगा है जहां आप जब महाकुंभ के दौरान अगर आए होंगे तो गंगा और यमुना के फर्क को आप साफ देख पाए होंगे। लेकिन अगर अभी आप यहां पर आएंगे तो गंगा और यमुना आपको बिल्कुल अंतर नहीं पता चल पाएगा। इस तरीके से पानी का स्तर बढ़ा हुआ है और सिर्फ स्तर बढ़ा नहीं हुआ है, लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। खुद डीएम मनीष वर्मा दूसरे आला अधिकारियों के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरकर मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्य रूप से जो प्रभावित क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र है हमारा। लगभग 50 से ज्यादा मोहल्ले प्रभावित हैं जहां पे पानी अंदर चला गया है। लेकिन 10 मोहल्ले ऐसे हैं जहां से विस्थापन करना पड़ा हमें, जिनका ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर इस तरह से पानी में डूब चुका है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने 23 बाढ़ राहत शिविर बनाए हैं। प्रयागराज से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। ये वही संगम नगरी है। 7 महीने पहले यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं थी। अब देखिए हालात क्या है। इस सबके बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रयागराज